गहरे और रहस्यमय जंगल में एक बूढ़ा शेर सिंहराज अंतिम सांसें गिन रहा था। वह सालों से जंगल पर राज कर रहा था, लेकिन अब उसका समय पूरा हो चुका था। जंगल के सभी जानवर उसके गुफा के बाहर जमा थे। हाथी, बाघ, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, हिरन। मरने से पहले शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, अब इस जंगल को नया राजा चाहिए, लेकिन राजा वह बनेगा जो सबसे ताकतवर, बुद्धिमान और बहादुर होगा। इतना कहकर शेर ने अंतिम सांस ली। जंगल में हड़कंप मच गया। बाघ, चीता, भेड़िया और हाथी सबने खुद को अगला राजा मान लिया। लेकिन इस भीड़ में एक छोटा सा बंदर मंटू भी खड़ा था, जो सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। भेड़िया हंसते हुए बोला, अरे, एक छोटा सा बंदर राजा बनेगा? यह मजाक है क्या? बाघ गरजा, राजा बनने के लिए ताकत चाहिए जो तेरे पास नहीं है। मंटू मुस्कुराया और कहा, राजा सिर्फ ताकत से नहीं बनता, बुद्धि और साहस भी जरूरी होती है। सभी जानवर चुप हो गए। अब फैसला करने के लिए जंगल में 3 कठिन परीक्षाएं रखी गई। पहली चुनौती थी, सबसे ताकतवर कौन? बाघ ने सामने खड़े एक बड़े पेड़ पर पंजा मारा और उसकी मोटी छाल उखाड़ दी। हाथी ने अपनी सूंड से एक भारी चट्टान उठाकर दूर फेंक दी। भेड़िए ने एक हिरन को दौड़ाकर पकड़ लिया। अब बारी थी मंटू की। मंटू जानता था कि सीधी ताकत से वह इन बड़े जानवरों से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पास की बेलों और शाखाओं से एक मजबूत रस्सी बनाई और उससे एक भारी लकड़ी को आसानी से खींच लिया। यह देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। मंटू ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि दिमाग में भी होती है। पहली चुनौती पार हो गई। अब दूसरी चुनौती थी, सबसे बुद्धिमान कौन? सभी को जंगल के उस हिस्से में जाना था जहां एक तेज बहने वाली नदी थी। उसे पार करना ही परीक्षा थी। चीता और भेड़िया ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वे बीच में ही गिर गए। हाथी ने नदी में उतरने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में फंस गया। की शाखाएं नदी के एक ओर झुकी हुई थी। उसने जल्दी से जंगल के कुछ छोटे जानवरों की मदद ली और बेलों को जोड़कर एक मजबूत रस्सी पुल बनाया। वह आराम से नदी पार कर गया। दूसरी चुनौती भी पार हो गई। अब आखिरी चुनौती थी, सबसे बहादुर कौन? इस चुनौती में जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना था, जहां ब्लैक कोबरा नामक जहरीला सांप रहता था। जो उसे छूकर सुरक्षित वापस आएगा, वही असली बहादुर कहलाएगा। बाघ और भेड़िया डरकर पीछे हट गए। चीता और हाथी भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन मंटू को कोई डर नहीं था। वह धीरे धीरे सांप के पास पहुंचा। सांप फुफकारने लगा और अपने फन को उठाकर हमला करने को तैयार हो गया। मंटू ने झट से एक पेड़ की डाल उठाई और उसे सांप के सामने घुमाने लगा। सांप बार बार उस डाल पर हमला करने लगा और जैसे ही वह थोड़ा पीछे हटा, मंटू ने फुर्ती से उसके शरीर को छू लिया और कूदकर वापस आ गया। तीसरी चुनौती भी पार हो गई। तीनों चुनौतियों में जीतने के बाद जंगल के सभी जानवरों ने मंटू को राजा मान लिया। हाथी ने खुशी से अपनी सूंड उठाकर बिगुल बजाया। बाघ ने सिर झुकाकर मंटू को सम्मान दिया। भेड़िया भी चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि अब वह मंटू की बुद्धि को समझ चुका था। अब जंगल का नया राजा एक छोटा मगर चतुर बंदर था। राजा बनने के कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक मुसीबत आ गई। रात के अंधेरे में जंगल के कुछ इंसान शिकार करने आ गए। वे खतरनाक जाल और बंदूकें लेकर आए थे। सभी जानवर डर गए और भागने लगे। मंटू ने जल्दी से योजना बनाई। उसने पक्षियों को इंसानों पर पत्थर गिराने के लिए कहा। हाथियों को जोर से चिंघाड़ने को कहा ताकि इंसान डर जाए। भेड़ियों और बाघों को चारों तरफ से इंसानों को घेरने का निर्देश दिया। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर इंसानों पर हमला बोल दिया। घबराए इंसान भाग खड़े हुए और फिर कभी जंगल में लौटने की हिम्मत नहीं की। अब जंगल में शांति थी और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। मंटू ने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी होता है।